गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आप लोग देखते होंगे एग्जाम में या बनाते होंगे कि मुर्गे और कुत्ते वाली संख्या की सिरों की कुल संख्या जो है यहाँ पे 500 दिया हुआ है और पैरों की संख्या जो है ये 1200 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि मुर्गे और कुत्ते की संख्या निकालना है। तो आप लोग बहुत सारा मेथड जानते होंगे, ट्रेडिशनल मेथड है, मिक्सर एलिगेशन से भी आप लोग बनाते होंगे, परसेंटेज से भी बनाते होंगे। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि आप बिना पेन कॉपी के आप कैसे क्वेश्चंस को लगाइएगा। इसके बाद सारे के सारे मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बगीचे में कुछ मुर्गे और कुछ कुत्ते हैं और सिरों की संख्या जो है 500 दिया हुआ है। अगर सिरों की संख्या 500 दिया है बाबू, यानी कि टोटल जो जानवर है मुर्गा और कुत्ता मिला के ये 500 होगा। और इसके बाद कह रहा है कि पैरों की संख्या जो है 1200 दिया हुआ है, तो मुर्गे और कुत्ते की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जो पैरों की संख्या दिया हुआ है उसमें 2 से डिवाइड कीजिएगा और सिर का जो संख्या है उसमें से घटा दीजिएगा, तो ये कुत्तों की संख्या निकल जाएगी। दैट मीन्स आप 1200 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 600, और 600 में से आप 500 घटाइएगा तो 100 जो आएगा ये कुत्तों की संख्या आ जाएगी। यानी 100 जो है कुत्तों की संख्या आ गई। और टोटल के टोटल जानवर कितने थे बाबू? तो आप कहिए कि सर टोटल जानवर आपके 500 थे। तो जब 100 कुत्ते की संख्या आ गई तो अगर मुर्गों की संख्या पूछेगा तो 500 माइनस 100 यानी कि 400। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ये तो मैंने आपको ट्रिक बनाया कि बिना पेन कॉपी के आप कैसे बनाइएगा। मैंने बताया कि जो डॉग की संख्या होगी ये आपका लेग बाई 2 और माइनस सिर का जो संख्या है ये आप घटा दीजिएगा। सिर की संख्या को हम हेड एच कर देते हैं, तो एल बाई 2 माइनस एच। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है बाबू कि ये जो आएगी ये वैसे जानवर की संख्या आएगी जिसका लेग 4 है। ठीक है, तो अगर कुत्तों की संख्या निकल गई आपको तो मुर्गों की संख्या कैसे कीजिएगा? टोटल में से, यानी टोटल जानवर आपके 500, 500 में से आप 100 घटा दीजिएगा तो आपकी 400 जो होगी ये हेन की संख्या यानी मुर्गों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड की बात कीजिएगा, सारे के सारे मेथड मैंने आपको अब यहाँ पे बताया कि आपको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि और भी मेथड कैसे आप इसको बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले हेन है और ये डॉग है। अगर आप हेन की संख्या को x मान लेते हैं, अगर मुर्गों की संख्या अगर x है और डॉग की संख्या यानी कुत्तों की संख्या अगर y है, तो आप कह सकते हैं कि सर x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा ये 500 होगा। क्योंकि टोटल सिर की संख्या अगर 500 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो जानवर है ये टोटल 500 है, x प्लस वाई जो है 500 है। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। इसके बाद आप देखिए कि अगर मुर्गों की संख्या अगर x है और एक मुर्गा का कितना टांग होता है? सबको पता है कि एक मुर्गे का 2 टांग होता है। तो अगर टोटल पैर की संख्या निकालिएगा, अगर मुर्गे की संख्या x है तो 2x पैर हो जाएगा। और अगर कुत्ते की संख्या y है तो पैर कितना हो जाएगा? 4y, यानी 2x प्लस 4y का जो वैल्यू होगा ये आपका दिया है 1200। सबको पता है कि ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल एक्स और वाई का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हम आपको यहाँ पे डिटेल बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे को कहते हैं सर आप इक्वेशन को सोल्व करके बताइए कि एक्स का और वाई का वैल्यू कितना होगा। हम आपको बताते हैं कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए, डिटेल में बताते हैं। इक्वेशन 1 में आप क्या कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चूंकि 4 से मल्टीप्लाई करिएगा और इसके बाद घटाइएगा तो वाई वाई वाला कट जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन 2 को इसमें से घटा दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x प्लस 4y इजकल टू 500 इंटू 4 करिएगा, कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे 2000 हो जाएगा, है ना। और इक्वेशन 2 आपका 2x प्लस 4y है इजकल टू आपका 1200 है। इसके बाद हम घटाएंगे बाबू, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर? 4y और 4y कट जाएगा और 4x माइनस 2x करिएगा तो 2x, और यहाँ पे 2000 माइनस 1200 करिएगा तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू 800 बाई 2 यानी कि 400 आ गया। जब x का वैल्यू यानी मुर्गा की जो संख्या है ये 400 आ गया और टोटल जानवर 500 है, तो 500 माइनस 400 करिएगा तो 100 जो होगा ये आपकी कुत्तों की संख्या आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ये तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड हो गया, और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड है। हम आते हैं अब शॉर्ट मेथड पे। देखिए, आपको हम बताते हैं कि अगर आप इस क्वेश्चंस को मिक्सर एलिगेशन से बनाइएगा तो ऐसे आप बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं,
मिक्सर एलिगेशन से बनाइएगा तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरा हेन है और ये डॉग है। हेन का जो लेग होता है 2 लेग होता है, और डॉग का जो लेग होता है ये 4 लेग होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये बीच में जो है आपके पैरों की संख्या 1200 है और सिर का जो संख्या है 500, यानी 500 जो है टोटल जानवर है। तो अगर हम पैर की संख्या निकालते हैं तो टोटल पैर जो है लेग को डिवाइड करेंगे टोटल जानवर से। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 12/5 जो होगा ये लेग की संख्या आएगा। ओवरऑल हम निकालना चाहते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल जानवर 500 दिया हुआ है और अगर पैर की संख्या अगर 1200 दिया हुआ है, तो पैर की संख्या में से अगर आप पैर की संख्या को आप डिवाइड कीजिएगा टोटल जानवर से 500 से, तो पैर की संख्या निकलेगा कि एक जानवर का ओवरऑल पैर कितना है। तो यहां से हम 5 हटाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 12 आएगा। जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, पंचों के 20 आ जाएगा। अब हम लोग मिक्सर एलिगेशन में क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और 10 का और 12 का डिफरेंस हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 20 का और 12 का डिफरेंस जो होगा ये यहाँ पे आ गया 8, और 12 और 10 का डिफरेंस जो हो गया 2 हो गया। क्लियर। यहाँ पे रेशियो में बनाइएगा तो 4:1। क्लियर। तो 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा आपका 400 और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि ये आपका हेन था, यानी मुर्गों की संख्या 400 और कुत्तों की संख्या जो है ये 100। क्लियर। सबको समझ में आया। एक और मेथड आपको हम बताते हैं, बहुत अच्छा मेथड है यहाँ पे। इस मेथड से भी आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस में जो है टोटल सिरों की संख्या यानी कि टोटल जो जानवर है ये आपका 500 दिया हुआ है। टोटल जानवर यहाँ पे 500 दिया हुआ है, जिसमें से कुछ जो है मुर्गा है और कुछ जो है डॉग है। क्लियर। तो एक मुर्गा का जो लेग होता है ये 2 लेग होता है, और डॉग का जो एक लेग होता है ये 4 लेग होता है। तो 4 को हम 2+2 लिखेंगे। क्लियर। हम यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अगर टोटल का टोटल जानवर में टोटल जानवर ही आपका मुर्गे होते, ठीक है, मुर्गा होता, और मुर्गों की संख्या अगर 500 है तो टोटल पैर की संख्या कितनी होती, तो आप कहिए कि सर 500 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल पैर की संख्या जो है 1000 होती। मैंने यहाँ पे क्या किया है फिर से डिस्कस करते हैं आपको। टोटल जानवर यहाँ पे 500 है, जिसमें से कुछ मुर्गे हैं और कुछ जो है कुत्ता है। ठीक है। एक मुर्गा का जो पैर की संख्या होती है 2 होती है और कुत्ता का जो पैर की संख्या होती है 4 होती है। तो 4 को हमने 2+2 लिखा है, और यहाँ पे कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि टोटल का टोटल है मुर्गा है, और अगर 500 टोटल मुर्गा है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 500 इंटू 2 दैट मीन्स 1000। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरों की संख्या जो है ये आपका दिया है 1200, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस आ रहा है 200। तो ये दोनों का डिफरेंस 200 किसके कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने इस 2 को इग्नोर किया था। ठीक है, तो इस 2 को इग्नोर किया था, सारे के सारे जानवर को हमने मुर्गा ही मान लिया था, यानी सारे के सारे जानवर का मैंने 2 पैर ही मान लिया था। ठीक है, तो ये जो 200 डिफरेंस आया किसके कारण आया, इस 2 के कारण आया। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 200, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 100। दैट मीन्स कुत्तों की संख्या हो गई आपकी बाबू यहाँ पे 100, और टोटल जानवर अगर 500 है तो यहाँ पे मुर्गों की संख्या 500 माइनस 100 दैट मीन्स 400 हो जाएगी। तो यहाँ पे 400 और 100, ये ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी बना सकते हैं। तो बहुत सारा मेथड आपको हमने डिस्कस किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कितनी बकरियां है। सबको पता है कि मुर्गियां है और कुछ बकरियां है। मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी होती है बाबू, आप लोग बताइएगा। मुर्गा की अगर पैरों की संख्या 2 होती है तो मुर्गियों की पैरों की संख्या 2 होगी, और बकरी का 4 पैर होता है। तो मैंने जो एक मेथड बताया था कि आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि जब भी आपसे पूछे कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कीजिएगा कि लेग का जो संख्या दिया हुआ है उसमें 2 से डिवाइड करिएगा, और टोटल सिर का जो संख्या दिया हुआ उसमें घटा दीजिएगा। तो आप 348/2 कीजिएगा तो 174 होगा, और 174 में से आप 100 घटाइएगा
तो कितना हो जाएगा 74। तो 74 जो आएगा आपका, ये बकरियों की संख्या आ जाएगी आपकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? 348/2 और -100 कर दीजिएगा, ठीक ना। 174 -100 डेट मीन 74। ठीक है, ये तो मेथड हो गया डायरेक्ट, बिना पेन कॉपी के आप बना सकते हैं। और बहुत सारा मेथड आपको इस क्वेश्चंस में, मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। तो जो क्वेश्चंस, जो मेथड आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है हमें ये लगता है, तो इस मेथड से फिर से हम आपको बताते हैं कि अगर टोटल सिर की संख्या अगर 100 है, यानी कि टोटल का टोटल जो जानवर है अगर 100 है, जिसमें से कुछ जो है मुर्गी है, ठीक है, तो मुर्गी के पैरों की संख्या 2 होती है और बकरी की पैर की संख्या 4 होती है। तो 4 को हम 2 + 2 लिखेंगे और हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि टोटल का टोटल जो जानवर है मुर्गी है, और मुर्गी की संख्या अगर 100 है तो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहिए कि सर 100 इंटू 2, यानी कि 200 टोटल पैर की संख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 348 है पैरों की संख्या, 348 है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहिए कि सर 148 हो जाएगा। और 148 किसके कारण हो रहा है? इस 2 के कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने इस 2 को इग्नोर किया था। तो 2 का वैल्यू 148, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 74। तो 74 जो आ गया आपका, ये बकरियों की संख्या आ गई। क्लियर? मिक्सर एलिगेशन से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक बगीचे में 2 तरह के जानवर है। पहले तरह के जानवर के पास 3 पैर और दूसरे तरह के जानवर के पास 7 पैर है। दोनों तरह के जानवरों की सिरों की संख्या 200 है। यानी टोटल जानवरों की संख्या अगर 200 है बाबू, जिसमें से कुछ जानवर के 3 पैर है और कुछ जानवर के 7 पैर है। 7 को हम लिखते हैं 3 + 4, यानी कि 3 + 4, और मान लेते हैं कि सारे के सारे जो जानवर है इस बगीचे में, सारे के पैर जो है 3 ही पैर वाले जानवर है। और टोटल जानवरों की संख्या अगर 200 है बाबू, तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 इंटू 3, दैट मीन्स 600। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 800 है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 200, ये किसके कारण हो रहा है? इस 4 के कारण हो रहा है, क्योंकि मैंने 4 को इग्नोर किया है। क्लियर? बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200/4 कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा। यानी कि 7 पैर वाले जानवर की संख्या 50 हो गई। तो 3 पैर वाले जानवरों की संख्या 200 - 50, डेट मीन्स 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा 150 और 50 इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर पैर, टोटल सिर की संख्या 200 है, इसका मतलब 200 टोटल जानवर है। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद कुछ जानवर जो है जिसका 3 पैर है और कुछ जो है जानवर जिसका 7 पैर है, तो 7 को मैंने 3 + 4 लिखा। क्लियर? अब हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जानवर का 3 ही पैर है, और अगर 200 जानवर है तो टोटल पैर की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 इंटू 3, डेट मीन्स 600। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 टोटल पैर की संख्या। तो ये दोनों का जो डिफरेंस 200 आया, ये किसके कारण आया बाबू? तो इस 4 के कारण आया, क्योंकि मैंने 4 को इग्नोर किया था। तो 4 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 50। तो 7 पैर वाले जानवर की संख्या आ गई 50। ठीक है, तो आपको 3 पैर वाले जानवर की संख्या 200 - 50, डेट मीन्स 150 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 150 और 50। आते हैं नेक्स्ट। इस टाइप की भी क्वेश्चंस मैंने बनाया, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया, हमेशा इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन क्वेश्चंस को ऐसे भी ट्विस्ट कर सकता है कि एक पार्किंग में 300 गाड़ी है। टोटल जो गाड़ी की संख्या जो है ये 300 है, और इनमें से कुछ गाड़ी 3 पहिया वाले और कुछ जो गाड़ी है 4 पहिया वाले है। कुछ जो है 3 पहिया वाला है और कुछ जो है 4 पहिया वाले है। तो 4 पहिया, 4 को हम 3 + 1 लिखते हैं। क्लियर? और मान लेते हैं कि सारे के सारे गाड़ी का जो पहिया है 3 ही पहिया वाला गाड़ी है। तो और टोटल गाड़ी 300 है और सारी गाड़ी का 3 पहिया वाला गाड़ी है, तो टोटल पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप कहिए कि सर 300 इंटू 3, डेट मीन्स 900 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल पहियों की संख्या जो है 965 दिया हुआ है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 65, ये 65 क्यों आ रहा है दोनों का डिफरेंस? क्योंकि मैंने इस 1 को इग्नोर किया है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 65, तो एक का वैल्यू 65 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4 पहिए वाले गाड़ियों की संख्या बताइए।
तो ये 4 पहियों वाला गाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। अगर यही 3 पहियों वाला गाड़ियों की संख्या पूछता तो 300 माइनस 65 हम कर देते, तो आपका कितना हो जाएगा? 235 आता। क्लियर? यानी इसका आंसर जो होगा ये कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं और मेथड से आप इसको मिक्सर एलिगेशन से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड हमें लगता है ये मेथड है जो कि सारी क्वेश्चंस में मैंने आपको डिस्कस किया। तो चलिए मिलते हैं फिर नए सेशन में आपके लिए एक नया क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।